इधर देखिए मेरे साथ अभी कौन खड़ा है। आप सब जरा गैस करिए, एक गैस मारिए कि मेरे साथ कौन खड़ा है। आपको मिलते हैं 30 सेकेंड गैस करने के लिए, ठीक है। सो टाइम स्टार्ट हो गया है आपका, तो गैस कर सकते हैं कि मेरे साथ कौन है, ठीक है। सो जिसने गैस कर लिया था वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि भाई आपने करेक्ट गैस किया था या नहीं किया था, नाम ज़रूर लिखिए। तो एक मैं हिंट आपको दे सुनो इधर है हिंट मैंने दे दिया है, सुनो चूड़ा दिखा। तो दूसरा आदमी ऐसे तो हिंट ये है कि समवन न्यूली मैरिड अभी हमारे साथ है। तो अब जरा टाइम टू रिवील, सपना दे तो हमारे साथ कौन है आज? सपना है ना। तो कितने दिन के बाद सपना आज हमारे ब्लॉग में आ रही है। तो सपना पहले तो हेलो बोल रहे सबको। एवरीवन। तो सपना मेरे को अभी थोड़ा सा कॉन्शियस हो गई थी कि चाची जी अभी कैसे व्लॉगिंग करूंगी, तो मैंने अभी हमने 2 महीने के बाद अभी स्टार्ट की है शादी के बाद फर्स्ट टाइम हमारे ब्लॉग में आ रही है। फर्स्ट टाइम। और यहाँ वैसे ही बहुत कम आ रही है सपना का ससुराल इतना अच्छा लग गया है ना कि सपना बिल्कुल कम आती है अभी। मतलब फोन पे बातें करती है या फिर मैसेज के, और अपने घर में भी बहुत ज्यादा कम आती है। तो बस एक आधी बार आई है, तो उस टाइम मैं बिजी थी तो ब्लॉगिंग हो नहीं पाई। तो सपना सो नाइस टू सी यू। और सपना की कमेंट्स में बताना किस किस ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। करेक्ट आंसर दिया था और सपना की इतनी सुंदर सुंदर वाली ड्रेसेस है ना, मुझे तो सारी बहुत ज्यादा अच्छी लगी हैं। और एक अच्छी बात, सपना जस्ट अभी अभी रिसेंटली ओनली नागपुर जाके आई है बाई फ्लाइट। तो सपना अपनी मेडन फ्लाइट जो है शादी के बाद पहली फ्लाइट है वो भी सपना की हो गई है। तो सपना कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी मैंने चाची जी को बता दिया, ये आपको बता देंगे अभी तो वहाँ शादी में गए थे ये विद हमने फैमिली वहाँ पे एंजॉय बहुत ज्यादा किया। वहाँ पे मैरिज थी हमें, तो वहाँ गए थे। ठीक है। सो नाइस टू सी यू। और फिर अब आते रहो और मिलते रहो, ब्लॉग बनाते रहो ठीक है। ओके बाय बाय बाय। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अभी सुबह के बज रहे हैं 6:45 और मैं और अमूल्य स्कूल जा रहे हैं। आज है हमारा रिजल्ट डे, मतलब आज अमूल्य का और स्कूल के बाकी सब बच्चों का जो है रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। लेकिन हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो चल पड़े हैं स्कूल को, इसलिए कि हमारे आसपास सारे जो रास्ते हैं ऑलमोस्ट 99% जो रास्ते हैं स्कूल पहुंचने के वो बंद हो चुके हैं। कल इवनिंग में जब मैं स्कूल से आई तब भी बहुत ज़्यादा परेशानी में आई, इसलिए आज सुबह से ही टेंशन है कि अभी जो इम्पॉर्टेंट डे है, अभी इस रिज़ल्ट के लिए स्कूल पहुंचना है, तो पता नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं। अब वाली सब बहुत ज़्यादा मीन्स केयरफुली और जो है यहाँ वहाँ छोटे मोटे रास्तों से हमें जो है वो वहाँ स्कूल में पहुँचाएँगे आज। तो आज हम पूरी हवाई यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं पूनम मैम के साथ और जो अमूल्य महक मैम के साथ, है ना। तो थोड़ी प्रॉब्लम है इधर हमारे चल रही, तो अभी मैं घर जाके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसलिए हम रास्ते बदल करके आज जो है हम घर तक पहुँचे हैं मुश्किल से, है ना। फाइनली और बीच में ऐसे सीन देख के ना, जो लोग जो थे वो डीसी की गाड़ी को कैसे घेर के खड़े थे और गाड़ी के पीछे भाग भी रहे थे। आपने देखा वो गाड़ी के पीछे कैसे लोग भाग रहे थे और पुलिस कैसे निकाल के लेके गई उनको, है ना। तो पूनम मैम के साथ जो आज सफ़र किया, फर्स्ट टाइम किया है ना, इतने सालों में फर्स्ट टाइम बैठे, बट वी एंजॉयड हवाई सफ़र। लेकिन ऐसा है कि थोड़ा डर वाली सिचुएशन है अभी, है ना। अमूल्य मैम के साथ आज अमूल्य को तो बहुत अच्छा लगा हुआ है ना। चलो ठीक है, ओके। तो आज जो है जैसे सुबह थोड़ा सा बताया था आपको, अमूल्य का आज था रिजल्ट और हमारे स्कूल का आज था रिजल्ट डे, है ना। तो अमूल्य का 8th क्लास का पहली बात तो है रिजल्ट आ गया है, और हमारी क्लासों का भी बच्चों का रिजल्ट आ गया है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लगे गए, कुछ कम मार्क्स लेके गए, तो इट वाज मिक्स्ड रिएक्शन टाइप डे टुडे, है ना। और अभी ज़रा बात कर लेते हैं अमूल्य का क्या रिजल्ट है। अमूल्य आपका रिपोर्ट कार्ड बड़ा ये रहा, हाँ यस। तो ये है अमूल्य का रिपोर्ट कार्ड जो कि हमें स्कूल से मिला है, और अमूल्य का ये रिपोर्ट कार्ड का फोल्डर है, एनवेलप है,
और बेसिकली ये है, देखो पकड़ो, अरे अरे वो गिरा दिया आपने, गिरा है एनवेलप, ठीक है। सो ये है अमूल्य का रिपोर्ट कार्ड। तो अब देखते हैं अमूल्य को, पहले बताओ अच्छा रहा रिजल्ट या खराब रहा? ठीक था। अच्छे मार्क्स हैं, अच्छा, सेटिस्फाइड, हैप्पी? तो हम्म। बस बच्चे खुश रहने चाहिए, है ना। तो अमूल्य का रिजल्ट है ये, तो थोड़ा हम इसको जूम करके आते हैं। उल्टे दिख रहे हैं? उल्टे दिख रहे हैं। तो ये है अमूल्य का रिजल्ट। फर्स्ट टर्म में अमूल्य के थे 90% मार्क्स, सेकंड टर्म में अमूल्य के 91.45 और फाइनली एग्रीगेट करके अमूल्य के बनते हैं फाइनली 90.79, है ना, परसेंटेज मार्क्स है। और साथ में अमूल्य को जो रिमार्क मिला है स्कूल की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, वो है एक्सीलेंट। और ये है अमूल्य की मैम के सिग्नेचर। तो सबसे पहले तो अमूल्य की जो क्लास टीचर है ना गरिमा मैम, उनका थैंक्स। अमूल्य थैंक्स बोलो मैम को। थैंक यू मैम बोलो। थैंक यू मैम। हाँ। उसके बाद अमूल्य के जो सारे टीचर्स ने जिन्होंने लैंग्वेज पढ़ाई, लिटरेचर पढ़ाया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, कंप्यूटर, हिंदी, पंजाबी, और क्या बचा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गए, मॉरल साइंस, है ना। तो मेरे ख्याल सारे सब्जेक्ट्स हो गए, टोटल 12 सब्जेक्ट्स हैं। तो जिसने भी टीचर्स ने बच्चों को सारा साल पढ़ाया उन सबका बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स। अमूल्य हाथ जोड़ के थैंक्स बोला सबका। थैंक यू वेरी मच, है ना। क्योंकि सारा साल बच्चे उनकी केयर में रहते हैं, टीचर्स को इतनी ज़्यादा टेंशन होती है बच्चों के रिज़ल्ट की, बच्चों के सिलेबस की, सारा सारा साल टेंशन लेते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम भी ऐसे टेंशन लेते हैं दूसरे बच्चों की, है ना। तो जो हमारे बच्चों के लिए करते हैं उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स। वो हमारे ही कोलीग्स हैं, हम भी उनके साथ ही काम करते हैं, तो हमें पता है कि किस लेवल की टेंशन्स टीचर को रहती हैं, किस लेवल के एफ़र्ट्स होते हैं टीचर्स के, और किस लेवल का प्यार होता है टीचर्स का अपने बच्चों के साथ, है ना। बच्चों को शायद ये बात नहीं पता होती है, बच्चे तो सोच भी नहीं सकते कि कैसे टीचर्स हाफ मार्क के लिए, मतलब हर एक पॉइंट, चाहे वो हाफ मार्क की बात हो, चाहे बच्चों से रिलेटेड कोई और इशू हो, कैसे जो टीचर्स हैं वो एंड तक उसके लिए जो है बात करते हैं, काम करते हैं, और जब तक वो इशू सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हटते नहीं हैं, है ना। तो हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं दे आर ऑल्सो लाइक अवर किड्स ओनली, ऐसे ही अमूल्य के टीचर्स भी हैं। तो इसलिए वी ऑल लव आवर चिल्ड्रन, आवर स्टूडेंट्स, और उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन सारे पेरेंट्स को भी जिनके बच्चों का कि आज रिज़ल्ट आया है ना। कुछ के कम, कुछ के ज़्यादा मार्क्स होंगे, लेकिन रिज़ल्ट डे इज़ द इम्पॉर्टेंट डे, है ना। अगली क्लास में चले गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़े से ऐसे रिएक्शंस देखने को मिलते हैं जहाँ बच्चे थोड़े से कम में रह गए, है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बुरा लगता है उस टाइम। क्या करें, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बच्चे थोड़ी सी केयरलेसनेस की वजह से मार्क्स जो हैं वो अच्छे नहीं ले पाते हैं। लेकिन बच्चों की मेहनत कम रह सकती है ना, लेकिन ना टीचर्स कम मेहनत करते हैं, ना ही उनके पेरेंट्स कम मेहनत करते हैं ना। पेरेंट्स और टीचर्स के एफर्ट्स जो हैं वो सेम ही रहते हैं, लेकिन बच्चों की कभी केयरलेसनेस रहती है, कभी एफर्ट्स कम रहते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रेड्स हैं वो कभी अप कभी डाउन चले जाते हैं। तो ये रही रिज़ल्ट की बात। अब जो है इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे इधर कल से ही थोड़ा सा अनरेस्ट वाली सिचुएशन चल रही है। रोड्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं, रास्ते जैम पड़े हैं, इसलिए कि कुछ ट्रेजेडी किसी फैमिली के साथ हुई है किसी हॉस्पिटल में, और वो उसके जो गांव के लोग हैं या बाकी जो उनके वेल विशर्स हैं, वो फैमिलीज़ हैं, उन सब ने जो रास्ते जो ब्लॉक करके रखे हैं, जिनके घर में ट्रेजेडी हुई है उनके लिए तो बहुत बुरी बुरी बात है ना। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि सारी जनरल पब्लिक जो है वो परेशान है, सारे रोड्स ब्लॉक्ड हैं। जैसे हमारा आज मॉर्निंग में था, रिज़ल्ट डे था, इम्पॉर्टेंट डे था, पहुंचना जल्दी बहुत ज़रूरी था, तो भी वाया वाया करके वाले साहब ने हमें जो है कहीं बुरी तरह से पहुंचाया, मेरे के और अमूल्य को। और फिर अब आते टाइम तो आपने हालत देख ही ली है, और आते टाइम हमने ऐसे ऐसे सीन्स देखे कि बस बहुत सारी क्राउड जो है वो डीसी वगैरह की गाड़ी थी उसको घेर के खड़ी थी, और जब वो डीसी की गाड़ी जाने लगी तो क्राउड भी उसके पीछे भाग रही है। तो ऐसे सीन्स जो है ना देख के थोड़ा सा डर लगता है। तो इसलिए आज तो इसी वजह से हम थैंक गॉड कि हम निकल आए जल्दी से। रास्ते, लिंक रोड्स, हाईवे, ये सब जो ब्लॉक्ड थे, तो हमारे टीचर्स को आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो बाई चांस ये हुआ, थैंकफुली मैं पूनम मैम के साथ आई और अमूल्य जो है वो महक मैम के साथ आ गए, तो सेफली हम जो है घर पहुंच गए हैं। ऐसे ही वाली साहब भी अभी बाहर हैं, लेकिन टू व्हीलर पे ही गए थे वो आज किसी के साथ, तो लेकिन हैं वो भी काम पे।
तो ये रहा सीन आज का। अभी चलिए लंच वंच पहले बनाते हैं, फिर लंच खाते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे। तो जो एग्ज़ाम की चेकिंग का और एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट मेकिंग का प्रोसेस होता है ना, ये कम से कम जो ना 20-22 दिन का प्रोग्राम होता है। तो काफ़ी 20-22 पिछले दिन से बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, और जो है ना लगातार वो मीन्स फोकस कर कर के ना पेपर्स पे काउंटिंग, फिर जो है रिजल्ट्स बनाना है ना, ये सब कर कर के ना पूरा जो है वो स्ट्रेन आँखों पे इतना ज़्यादा पड़ जाता ना। और थोड़ा सा और सीरियस सिचुएशन ये हो गई थी कि सपना की जो मम्मी हैं, बच्चों की जो ताई हैं, वो थोड़ा बीमार तो रहते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा मीन्स कि ज़्यादा बीमार हो गए थे वो पिछले 4-5 दिन पहले से। तो शुरू के 2 दिन जो थे वो तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस वाली सिचुएशन, बहुत चिंता का कारण बन गया था, और काफ़ी फ़िक्र होने लगी थी, क्योंकि बीमार तो हैं ही, कभी ज़्यादा मैंने बखान नहीं किया उस बात का, लेकिन हैं बीमार हैं थोड़े दिन से, थोड़े सालों से चल रहे, लेकिन थोड़े ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से पीजीआई लेके जाना पड़ा उनको। सो इसलिए काफ़ी पूरे फैमिली के लिए चिंता का कारण बन गया था, लेकिन थैंक गॉड अब जो है पिछले 2 दिन से मतलब काफ़ी सेहत में सुधार है। हैं तो अभी हॉस्पिटलाइज्ड ही हैं, लेकिन जो है वो ख़तरे से बाहर हैं। बस ये ऐसा होता है कि जब बॉडी है तो बीमारी शिमारी या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो है ना वो लाइफ को, ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होना चाहिए। बस यही प्रेयर की सबने की है ना। तो महामाई का शुक्र है कि बस जो है वो आउट ऑफ डेंजर हैं, बाकी इलाज अभी चल रहा है, तो मेरे ख्याल में 1-2 दिन में आ भी जाएंगे। तो अभी अमूल्य बोल रहा था कि मम्मा मिठाई वगैरह उसकी रिज़ल्ट की, तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अदरवाइज़ ऐसा होता है कि रिज़ल्ट वाले दिन ही हम बच्चों का रिज़ल्ट आता है तो हम क्या करते हैं प्रसाद लाते हैं, भगवान जी को चढ़ा के सब बांट देते हैं थोड़ा। तो मैंने बोला जब ताई घर आ जाएंगी, पास होने का प्रसाद भी तभी मंगवाएंगे और तभी सबका मुंह मीठा करवाएंगे। तो इसलिए बच्चों के, क्योंकि ताई को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है अमूल्य का कुछ भी अच्छा हो, क्योंकि बचपन सारा ताई के साथ ही बीतता है अमूल्य का जब बहुत छोटा था। इसलिए अमूल्य के पास आने की खुशी की जो प्रसाद है वो भी ताई घर आ जाएगी, ठीक होएंगी थोड़ा सा, और घर जब इस दिन आ जाएंगी उसी दिन हम प्रसाद बांटेंगे, भगवान जी को भी चढ़ाएंगे। जय कर ली है, अदरवाइज़ भगवान जी का थैंक्स भी कर दिया, लेकिन प्रसाद जो मिठाई आएगी घर में ताई के घर आने के बाद ही। तो अब क्या करती हूँ, हाँ नीता दीदी आए हुए इधर से, तो उनके पास जाऊँगी अभी, और दिन का जो हालचाल है ताई का कि कैसे वो हॉस्पिटल में क्या रहा, आज उनका क्या ट्रीटमेंट का चल रहा है, तो वो अभी आज का मैं उनसे पूछ के आती हूँ। तो 2 मिनट में उधर बैठ के आऊँगी उनके पास अब। देख लो सच मीठा वाला, खटाई बहुत है, मिर्चा बहुत है। सोनी फोटो पा दी पर सोनिया दीदी, और सारी फोटो आ गई सारियां। सारा पता क्या डायलॉग बोलना है ना, सारा पता क्या होना। मेरा ब्लॉग बन आंटी दोबारा बोलो। मेरा ब्लॉग बन गया। अच्छा हरना नु फर्क है, कहना तो ठीक है, काफ़ी फ़र्क है ना। हाँ जी, मेरे साथ बातचीत भी की है। दीदी नॉर्मल बोलो, हिंदी की लोड नहीं है। मेरे साथ करना ठीक है, अपने घर नु आवे, अपने घर नु आवे। बिल्कुल बिल्कुल। 2 दिन पहले तो बहुत टेंशन हो गई थी। भाई कुछ नहीं होता, बह जानी फिर मैं तेरा टाइम के तेरी है, मेरी नहीं ठीक है जी, मेरी अच्छा ਤੁਹਾਡੇ भी हैगी। हां मेरा तो चलो फिर दोनों इकट्ठे ऑपरेशन करवाते हैं। पतीस दा बहू है, पतीस नाले बहू ना, पतीस नाले भाई दो ही जने पूछी जाओ एक दूसरे हाल चाल, नाले व्लॉग बनाई जाएंगे। पूछी जा तू, मैंने पूछी जा बहुत दिन हाल पूछी डॉक्टर देख के, और पतीस ना चाची देख के हाल। हां और क्या, ठीक है चलिए फिर लिए अपॉइंटमेंट। इतना एक फ्री डॉक्टर ने बड़ा गाड़ कर लेनी, इतना एक फ्री ठीक है, डॉक्टर का फायदा, डॉक्टर ने गाड़ लगा आई में निੱਟੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। हाँ जी आंटी ਤੁਹਾਨੂੰ भी थैंक यू। ਨਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ। हाँ जी और ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ। ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ भी, सक्षम दिया भी, सक्षम भी पास हो गया, +2 हो गया। हाँ जी हाँ जी। चाय वाय में पी के आई नीता दीदी के पास। अच्छी बात ये जो ये है, आपने भी सुनी होगी कि सपना की मम्मी जो हैं काफ़ी सुधार है सेहत में, और खुद बात भी की है, मैंने भी बात की, नीता दीदी ने भी बात की,
सपना की नानी ने भी बात की उनसे, मतलब खुद वो बोल पा रही हैं अच्छे से। तो नेचुरल है, जो बंदा इस उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, वीकनेस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी बात कर पा रहे हैं। सो ये अच्छी बात रही। वो चाय वाय पी आए हैं, अब जो हैं शुरुआत करते हैं काम की और करते हैं खाने वाने की बात। तो बस व्लॉग को करते हैं एंड यहीं पे। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वाचिंग। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज कोई कमेंट की रिक्वेस्ट नहीं है, आज कोई लाइक करने की रिक्वेस्ट नहीं है। आज सिर्फ ये है कि आप सब भी एक बार मन से, है ना, क्योंकि कहते हैं कि प्रेयर में बहुत ताकत होती है, प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। सो बस आप सब ने आज कुछ नहीं करना, कमेंट ना भी करेंगे तो चलेगा आज, लेकिन प्रेयर मन से ज़रूर करनी है। ये हमारी जो भाभी हैं, सब बच्चों की ताई हैं, वो बस ठीक होके जल्दी घर आ जाएं और बस ठीक रहें वो, है ना। तो एक अपने मन से प्रेयर ज़रूर करना है। फैमिली छोटी नहीं है, 971 लोगों की फैमिली हमारी छोटी नहीं है, बढ़ती जा रही है ना। तो बस 970 प्रेयर्स जब भगवान तक पहुँचेंगी तो श्योर है कुछ ना कुछ भगवान पे तो असर होगा ही, तो पॉजिटिव ही होगा। सो मन से प्रेयर करनी है प्लीज़ आप सब ने, है ना, क्योंकि वो भी किसी की मदर हैं, किसी की वाइफ हैं, उनका घर है ना। बस घर रचा बसा रहे और हमारी खुशियाँ उनके ही साथ हैं, है ना। तो बस कमेंट ना भी करेंगे चलेगा, लेकिन प्रेयर ज़रूर करनी है उनकी हेल्थ के लिए कि बस वो ठीक ठाक जो है वो अपने घर आ जाएं। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग द व्लॉग।